नमस्कार। जेल के मीडिया न्यूज के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा बांबा। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। बढ़ते हैं सबसे पहले हेडलाइंस की ओर। बिश्ना के बाद अब चोर हुए बड़ी ब्राह्मणा में भी सक्रिय। बड़ी ब्राह्मणा के एक सूने घर से चोरों ने चुराया गैस सिलेंडर। बनिहाल विधानसभा क्षेत्र में लोगों को सुविधाओं का अभाव। पत्रकार सम्मेलन के जरिए वरिष्ठ नेता बशमीर अहमद मलिक ने करवाया अवगत। कश्मीर के एलओसी इलाके में सेना ने किया मेडिकल कैंप का आयोजन। सेना के डॉक्टरों ने की लोगों के स्वास्थ्य की जांच। और होली के मौके पर राजौरी में निकाली गई पारंपरिक भैरव झांकी। और अब खबरें विस्तार से। बड़ी ब्राह्मणा की करथोली पंचायत में गत रात्रि एक सूने घर से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर के गैस सिलेंडर ले गए। चोरी की वारदात के समय घर के सदस्य कहीं बाहर गए हुए थे और उन्हें चोरी के बारे में वापस आने पर पता चला। घर वालों ने इस सिलसिले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। बैटरी जी ये प्लग कड्डे दा मेरा नाम माही अंगुराल है। हम बड़ी ब्राह्मणा करथोली में रहते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि हम नानी के घर पे गए थे। मेरे पापा बॉर्डर पर जॉब करते हैं, आर्मी में है। हम इधर अपनी नानी के घर रहने गए थे 1-2 दिन के लिए। तो जैसे हम आए, हमने ऐसे नॉर्मली जैसे लॉक वगैरह खोलते हैं, हमने लॉक वगैरह खोला तो मैं आगे गई। मैंने देखा कि वहाँ पे इन्वर्टर बैटरी जहाँ पे रखी है वो वाला डोर खुले हुए हैं। तो मैंने मम्मा से बोला कि मम्मा क्या आपसे खुले रह गए थे? तो मम्मा ने कहा मैंने तो नहीं खोले थे। फिर मैं इधर आई तो मैंने देखा ये प्लांट्स कैसे गिरे। तो मैंने मम्मा को कहा मम्मा प्लांट्स गिरे हुए हैं। फिर मम्मा ने मुझे कहा कि अब उधर देखो जहाँ पे सिलेंडर वगैरह रखे हैं, अब वहाँ पे देखो कि वहाँ पे निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं। तो मैंने देखा तो मैं मम्मा को कहा मम्मा हाँ खुले हैं। तो मम्मा ने चेक किया उधर, तो एक सिलेंडर उन्होंने निकाला हुआ है, जो भरा वो निकाला हुआ है और जो खाली है उस पर रेगुलेटर लगा के छोड़ दिया हुआ है और प्लांट्स वगैरह टूटे हुए हैं। तो उसके बाद हाँ, और जो भरा हुआ है वो उठा के ले गए हैं। बस बाकी इन्वर्टर वगैरह की सारी वायर्स वगैरह निकाल दी हुई हैं, प्लग वगैरह पीछे से तोड़ दिए हुए हैं। वो उनसे निकला नहीं। उन्होंने पहले लाइट्स ऑफ करने की कोशिश की बट उनसे ये हुई नहीं बड़ी लाइट ऑफ, क्योंकि ये पूरी अंदर से उन्होंने किया हुआ सेट किया हुआ, तो तभी इनसे बंद नहीं हुई है। जिला रामबन की बनिहाल तहसील की भारतीय जनता पार्टी यूनिट के वरिष्ठ नेता बशमीर अहमद मलिक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बनिहाल विधानसभा क्षेत्र की मुश्किलात के बारे में पत्रकारों को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का खासा अभाव है, जिसको ठीक किया जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने दूर दराज के इलाकों में बिजली, पानी और सड़कों की स्थिति ठीक करने की भी बात की। तो हर गांव में रोड खस्ताहाल है। मैंने चाछाल का दौरा किया है, मैंने लांबर अशर का दौरा किया है, खड़ी का दौरा किया है, कुस्कूट, डुलीगाम, लेकिन मैंने हर जगह पे रोड खस्ताहाल देखा। कहीं दीवारें चले गए हैं, कहीं रोड के अंदर खड्डे बने हुए। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इतनी बड़ी स्ट्रांग गवर्नमेंट है हमारी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सुस्त बैठे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए हर एक गांव का दौरा करना चाहिए, रोड को ठीक करना चाहिए, पानी बिजली का ध्यान देना चाहिए। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो टीचर 11 बजे स्कूल पर ड्यूटी होता है, 2 बजे घर पे होता है। कश्मीर घाटी में एलओसी के साथ लगते करना तहसील के गांव अमरोही में सेना की शक्ति विजय ब्रिगेड द्वारा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इसमें गांव के लोगों के स्वास्थ्य की जांच सेना के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने की। मेडिकल कैंप के दौरान लोगों को मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। गांव में मेडिकल आयोजन करने पर लोगों ने सेना का आभार व्यक्त किया। हर साल की तरह इस साल भी होली के अवसर पर राजौरी कस्बे में पारंपरिक भैरव जी की झांकी निकाली गई, जिसमें भैरव जी के प्रतिबिंब को दर्शाया गया। इस मौके पर कस्बे के लोगों ने भैरव जी के प्रतिबिंब को नमन किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
होली का त्योहार कल है और बाजार होली के रंगों से सजे हुए हैं। वहीं आकर्षक पिचकारियां भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। वहीं हमारे संवाददाता ने लोगों से होली पर्व को लेकर बातचीत की और होली के मौके पर की जाने वाली उनकी तैयारियों का जायजा लिया। कल होली है, 2 साल बाद अब होली आ रही है। अब निकले हैं तो बाहर अभी हर्बल कलर्स ही हैं, तो एंजॉय कर रहे हैं। अब 2 साल बाद लॉकडाउन के बाद होली आई है, तो अभी ठंड भी है, बट वी आर एंजॉयिंग दिस होली। बस यही बोलते हूँ सबको कि होली सेफ होली खेले, क्योंकि कोरोना के बाद 2 साल के बाद होली आई है। होली तो खेलना ही है, फेस्टिवल तो खेलना है, पर कोरोना का भी मतलब कोविड का भी ध्यान रख के खेलें सारे। मार्केट में रौनक लग रही है, बट लोग जो है कोविड का प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रख रहे। जी, हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि हम ज़्यादा पानी का वेस्ट नहीं करें और रंगों से खूब खेले, हाँ, और खूब मिलजुल के खेले। हम आए होली का सामान लेने, बच्चों के लिए आए हैं। ठीक है, बच्चे मांग रहे हैं होली का रंग लाओ, बैलून लाओ, पिचकारी लाओ, ये चीज मांग रहे हैं बच्चे हमसे। अच्छा, तो आप उनको लेने के लिए हम उनके लिए लेने लिए आए हैं। मैं उनको बोला निकालो बस। तो किस तरह से होली हमें मनानी चाहिए? कुछ लोग इस जगह पर गलत चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं, ग्रीस का करते हैं। ग्रीस का काम करना चाहिए, सिंपल होली करनी चाहिए उनसे। हमने होली पे विशेष त्योहारों को लेके मिठाई गुजिया स्पेशल बनाई है। जो प्रवासी लोग होते हैं वो गुजिया ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसके अलावा हमने कलाकंद, बर्फी वगैरह, रसमलाई, स्पंज रसगुल्ले, ये सब काफ़ी तादाद में बनाए हैं, ताकि लोग खुशहाली के मौसम में मिठाई का आनंद ले सकें और अच्छे व्यवहार की वजह से सब लोग यहाँ पे आएँ। इस बार मुँह मीठा हमारी दुकान से कीजिए। काम अभी तो थोड़ा नॉर्मल ही है, क्योंकि अभी थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा ऐसे ही है काम। कौन कौन से रंग हैं आपके पास? हमारे पास यहाँ पर लोकल जो अपने यहाँ पर इंडस्ट्री के, जो बड़ी ब्रह्मना इंडस्ट्री के सिडको के वो हैं, और साथ में जो अपना इंपोर्ट होते हैं, जो दूसरे फ्रेगनेंस वाले, परफ्यूम वाले, कॉक ब्रांड होता है, परी होता है, फिर स्टार उस सब में है। ये सारे ऑर्गेनिक है, हर्बल हैं, सारे हैं। हमारे पास नई किसी की पिचकारी आई हुई है, और टैंक वाली पिचकारी आई है, वो लोग के बच्चे बड़े पसंद कर रहे हैं। वो वाली पिचकारी आई हुई है, वो ले रहे हैं, और स्मोक कलर आए हुए हैं, पार्टी पंपर लोग बच्चे बड़े खरीद रहे हैं। होली के कलर, होली के बैलून आए हुए हैं, पानी वाले बैलून आए हुए हैं, जो और सीटी वगैरह लोग बच्चे काफ़ी खरीद रहे हैं। बाल वगैरह बच्चे काफ़ी खरीद रहे हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज एक बार फिर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू की। एसएमसी की टीम ने श्रीनगर के लाल चौक इलाके में सड़कों का अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और उनका सामान जब्त किया। वहीं कुछ लोगों को जुर्माना भी किया गया और उन्हें हिदायत दी गई कि वे नियमों के अनुसार ही अपना सामान सड़कों पर रखें। सेना ऑपरेशन सद्भावना के तहत आवाम के हित के लिए कश्मीर में सराहनीय काम कर रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सेना ने एलओसी के कंजलवान इलाके के स्कूलों में खेलों का सामान वितरित किया। सेना अधिकारियों ने इस मौके पर कहा कि खेलों का सामान लेने से युवा अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू आज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मना रहा है। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ने आज पत्रकारों से बात की और बताया कि लोग अपने दांतों का सही इस्तेमाल करें, उनकी देखभाल करें और स्वस्थ रखें। इसके लिए कई कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये कैंप स्कूल, कॉलेज, मार्ग, बस स्टैंड, अनाथ आश्रम के साथ साथ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी आयोजित किया गया है और उन्हें दांतों की देखभाल के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस साल का थीम है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। तो हमने इस प्रोटेक्ट में, इस इंदिरा गांधी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू में हमने इसको एक हफ्ते के सेलिब्रेशन के तौर पे मनाया है। उस प्रोटेक्ट में हमने लोगों को बेसिक, इसका जो मकसद है अवेयरनेस देना है पूरी सोसाइटी को कि आपकी एक अच्छी ओरल हाइजीन, अच्छे दांत होना, आपका अच्छा मुंह, अंदर स्ट्रक्चर होने, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी डिलिमिटेशन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश बड़गोत्रा ने कहा कि सरकार अपने उम्मीदवारों को जिताने के मकसद से पंचायतों को अलग अलग विधानसभा से जोड़ रही है, जो सरासर गलत है।
उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन अपनी इन कमियों को दूर करे और सभी विधानसभा क्षेत्र के साथ इंसाफ करे। एक तो हमने डिलिमिटेशन कमीशन की जो चेयरपर्सन है, आज हमने उनको मेमोरेंडम देना है थ्रू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर के माध्यम से। वो इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर की हालत जो है डिलिमिटेशन की वजह से जो है वो बिल्कुल बदतर हो चुकी है। जो डिलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर थे, एसोसिएट मेंबर, जिसमें जुगल किशोर शर्मा उनके जो जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री हल्के के जो उनके एसोसिएट मेंबर थे, उन्होंने सांबा जिले की कॉन्स्टिट्यूंसियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और एक पंचायत को दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ दिया है और दूसरी पंचायतों को जो है वो तीसरी के साथ जोड़ दिया है। ये कहाँ का इंसाफ है? गुड़ा सलाथिया की पंचायत सर्कल जिसमें 4 गांव आते हैं और 8000 वोट है विजयपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का, ना तो लोगों ने अपनी मंशा जाहिर किया कि हम सांबा के साथ जाना चाहते हैं, ना ही डिलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर हैं उन्होंने गुड़ा सलाथिया की जनता को पूछा है कि आप कहां जाना चाहते हो। बिला वजह से जो जुगल किशोर शर्मा है उन्होंने जानबूझकर अपने कैंडिडेटों को फायदा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को गुड़ा सलाथिया की पंचायत सर्कल को जो है वो सांबा में डाल दिया है, जिससे हमारे गुड़ा सलाथिया के लोग, संगवाल के लोग, रजिंदरपुरा बगुना के लोग जो आहत हैं और आज परेशान हैं और आए दिन जो है वो हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्वाइंट एक्शन कमेटी रिजर्व्ड कैटेगरीज JNK UT संगठन द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के सदस्यों ने अपनी मांगों के बारे में आवाज बुलंद की। पत्रकारों से बात करते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार को उनकी प्रमोशन में आरक्षण को रिस्टोर करने, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने सहित अन्य मांगों के बारे में अवगत करवाया और कहा कि सरकार उनकी ये जायज मांगे जल्द से जल्द पूरी करे। तो कोई पहाड़ी इनको अभी तक मालकाना हक जो है वो नहीं मिले। मुद्दे हमारे वही पुराने हैं, जैसे मैं गिनता चलूँ अगर तो रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट, नो डिल्यूशन ऑफ ST स्टेटस और हमारे जो कुछ एक बच्चे जो हैं ये देखने में आया है कि हमारी जो स्कॉलरशिप जो हैं उनको ये टाइमली नहीं मिल रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो ये कुछ एक मसले जो हैं इनको लेकर के हम जो है ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस वजह करने जा रहे हैं। सो फॉर एज द रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज़ कंसर्न, आप सबको पता, हम कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि अक्टूबर 2015 से आज तक हम लगातार जो है जूझ रहे हैं इसके लिए। हालांकि इसके लिए ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री जो है उसका स्टेटस को आया, कंप्लीट स्टे भी आया, बाद में प्रेसिडेंशियल आर्डर आया 1 मार्च 2019 को, बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ का जो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने मनमानी करके उसकी गलत बयानाती की और हमारा काज जो है उसे सबोटाज किया। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के प्रधान सुशील सूदर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सरकार पर उनका DPC का मुद्दा हल नहीं करने का इल्जाम लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके संगठन और सरकार के बीच बातचीत भी हुई, मगर सरकार ने उनकी मांग पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि सरकार गुड गवर्नेंस देने की बात करती है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। 2021 को सेक्रेटेरिएट कश्मीर में हमारी एक नेगोशिएशन हुई थी, जिसमें उन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा था कि आपकी DPC कर देंगे, मगर वो 15 दिन बीत जाने के बाद जब हम स्ट्राइक की कॉल देने जा रहे थे तो कोविड-19 बड़ा हायर में था। हमने वो DPC की परवाह नहीं की, हमने कहा कि हमने कोविड-19 को देखना है। आज 8 महीने हो गए हैं, मगर वो फाइल जो है अभी सेक्रेटेरिएट में है। गवर्नमेंट एक तरफ गुड गवर्नेंस का वादा दे रही है, नारा दे रही है, गुड गवर्नेंस कहाँ है? अगर 15 दिन का काम 8 महीने में नहीं हुआ, वहाँ गुड गवर्नेंस कहाँ है? इसलिए आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3-4 हज़ार लोग हैं जिनको ये बेनिफिट मिलना है। बहुत सारे लोग रिटायर हो गए हैं, बहुत सारे रिटायर होने जा रहे हैं। 1 महीने के अंदर अंदर अगर गवर्नमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं देती, DPC नहीं होती, तो महीने के बाद हमारा जो स्ट्राइक का काल, सीधी स्ट्राइक आएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। वार्ड नंबर 31 के पार्षद सुचा सिंह ने आज अपने वार्ड में गली के निर्माण के काम की शुरुआत करवाई। इस मौके पर वार्ड के लोग भी मौजूद थे। सुचा सिंह ने इस मौके पर कहा कि वार्ड के लोगों को बुनियादी सुविधा मुहैया करवाना उनका कर्तव्य है। बहुत देर से जहाँ के लोगों की डिमांड थी, क्योंकि ये जो रास्ता है, ये जो गली है, ये माँ के दरबार को जाती है
हम भी बहुत मजबूर थे, 2-3 बार हमने इसको कराया, किन्हीं कारणों के कारण ये नहीं बन पाई। आज माँ की दया से, माँ की कृपा से आज इसका शुभारम्भ किया है और चंद दिनों में ये गली बन के तैयार हो जाएगी। इसकी लागत तकरीबन 3.5 लाख रुपए है। मैं बाबा जी को मुबारकबाद देता हूँ, तो इनसे माफ़ी भी मांगता हूँ कि जो हम देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आज जो इसका शुभारम्भ किया है और जहाँ की जितनी संगत है बाबा जी की, सबको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। मोहल्ले वालों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी गली बन रही है। जिला विकास परिषद की सदस्य मीरा विद्या मोटर ने पंचायत बन सुल्तान में सरपंच एडवोकेट देवराज शर्मा की मौजूदगी में गली व नाली के काम का उद्घाटन किया, जिस पर करीब 4 लाख की राशि खर्च की जाएगी। इस मौके पर पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा स्थानीय लोग भी मौजूद थे। पंचायत बन सुल्तान और बन सुल्तान पर इसमें आज हमने जो काम शुरू किया है, जिसमें 3,90,000 की लागत में ये गली बनेगी और इधर के जो जितने भी लोग हैं सब मेरे साथ हैं। सरपंच हमारे जो देवराज जी और पंच भी साथ में हैं और मंडल अध्यक्ष भी हैं साथ। मैं आदरणीय बहन विद्या मोटर जी का बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। मेरी इस पंचायत में इस गली की बड़ी समस्या थी। काफ़ी लोगों ने मुझे बार बार कहा देवराज जी हो, तो जो पंचायत में जो फंड आता था तकरीबन मैंने आगे पीछे ये पार्क भी डेवलप की है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीतियों में आस्था जताते हुए आज बड़ी तादाद में महिलाएं पार्टी में शामिल हुई। लोक जनशक्ति पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रधान रफीक मलिक ने सभी महिलाओं का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि पार्टी में शामिल लोग जनशक्ति पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करें। हर डिस्ट्रिक्ट में हम महिला विंग की जो टीमें बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वगैरह बना रहे हैं, वार्ड के, ब्लॉक के। आज जितनी लेडीज़ आई थी इनको हमने कुछ अपनी अपनी जिम्मेवारी दी, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो लोग पार्टी गरीबों के काम के लिए आगे आई थी, तो गरीबों के काम जो हो रहे हैं, इसीलिए लोग जो दिन ब दिन लोग हमारी पार्टी का दामन पकड़ रहे हैं। हम यही भरोसा करते हैं, जो लेडीज़ को हमने जिम्मेवारी दी, ये बड़ी इज्जत मान से हमारी पार्टी का नाम रोशन करेंगी और गरीब लोगों का हमेशा साथ देते रहेंगे, क्योंकि ये लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। गरीब लोगों ने गरीबी देखी हुई है, तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी लोक पार्टी गरीबों के हौसला और यकीन भरोसा बना के रखेगी। वार्ड नंबर 48 पुंछ बस्ती में आज पार्षद श्यामलाल वासन ने डीप ड्रेन के काम की शुरुआत करवाई। इस मौके पर वार्ड के लोग भी मौजूद थे। पार्षद श्यामलाल वासन ने इस मौके पर कहा कि वार्ड में सभी जरूरी विकास से काम कमेंट किए जा रहे हैं और लोगों को हर प्रकार की सुविधाएं मिलें, इसके लिए हर सम प्रयास किए जा रहे हैं। पुंछ बस्ती में गोरखनगर के अंदर ये डीप ड्रेन का काम जो शुरू किया गया है, ये 3 लाख का काम है। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरी जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं धीरी गुप्ता जी हैं, मेरी उनके साथ भी मैं 1 हफ्ता पहले बात हुई थी और इस रोड को डबल करने के लिए वो मैंने लेटर भी लिख दिया है। ये रोड डबल होगा ताकि हमारा जो हर की पौड़ी का जो जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं वो आसानी से जा सकें। पिछला जो पुल बनाने के लिए उसके लिए भी मैंने एप्लीकेशन लिखी है और नाले के लिए जो पुंछ बस्ती का नाला उसके लिए एप्लीकेशन लिखी है। शायद वो उसका भी नाले का काम भी होगा, पुल का काम भी होगा और ये डबल रोड जो इसका काम भी होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ताकि हर की पौड़ी जाने वाला कोई भी श्रद्धालु उसे किसी भी किस्म की वो ना करनी पड़े, दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में मौलाना आजाद स्टेडियम से लेकर राजभवन जम्मू तक गाड़ियों के काफिले की मॉक ड्रिल की गई। गांधीनगर मैटरनिटी अस्पताल में आज से गायनोकोलॉजी ऑब्स्टेटिक्स ओपीडी को शुरू किया गया है। इस बात की जानकारी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण शर्मा ने दी। उन्होंने बताया ओपीडी शुरू होने से आसपास के इलाके के लोगों को काफी फायदा होगा और उन्हें जांच के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। 2 साल से हम यहाँ पे कोविड का पूरा काम जो है एक्सक्लूसिवली कोविड के पेशेंट यहाँ रखते थे। फर्स्ट वेव में हमने 645 पेशेंट यहाँ रखे, सेकेंड वेव में भी हमने 650 के करीब पेशेंट रखे, थर्ड वेव में कुछ 150 के करीब पेशेंट आए और यहाँ पे हमने सेकेंड वेव का सर्जरी परफॉर्म करना शुरू की कोविड की, जो कि जम्मू डिवीज़न की सारी कोविड जो पॉजिटिव होते थे उनकी जो भी सर्जरी होती थी, जनरल हो, आई हो, ENT हो, वो सब यहाँ होती थी। अब जैसे आप देखते हैं कि कोविड का डिक्लाइन में आ रहा है, कम होना शुरू हुआ है, हमने कुछ बेड्स और कुछ ऑपरेशन थिएटर कोविड के लिए रखे और बाकी का हमने नॉन कोविड करने का हमारे जो डायरेक्शंस ऑफ प्रिंसिपल एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू डॉक्टर शशि सूदन शर्मा जी की डायरेक्शन से हमने जिसको नॉन कोविड भी स्टार्ट की है
उसी के तहत आज हमने ओपीडी स्टार्ट की गायनी ऑब्स्टेटिक्स की। गायनी ऑब्स्टेटिक ओपीडी हमारे सामने भी ओपीडी ब्लॉक हेल्थ का भी चलता है, बट क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है तो यहाँ पे हमारे सीनियर कंसल्टेंट जो शालामार के हैं वो आएंगे और वो बैठेंगे, वो ओपीडी करेंगे। इससे हमारा जो यहाँ पेरिफेरी इस एरिया से जो रेफरल मेडिकल कॉलेज होता था हम यहीं पे हैंडल करेंगे। जो एडमिशन होगी वो भी यहीं पे करेंगे। कोई सर्जरी रिक्वायर्ड है या कोई भी प्रोसीजर कुछ भी करना है, एक्सक्लूसिवली जो हमारी माताओं बहनों का जो भी कोई उनको रिक्वायरमेंट है वो यहीं से पूरी होगी। और इस साइड का रेफरल जो है यहीं पे हम रोकेंगे, आगे शालामार में काम हो जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिश्ना के बाद अब चोर हुए बड़ी ब्राह्मणा में भी सक्रिय। बड़ी ब्राह्मणा के एक सूने घर से चोरों ने चुराया गैस सिलेंडर। परिहार विधानसभा क्षेत्र में लोगों को सुविधाओं का अभाव। पत्रकार सम्मेलन के जरिए वरिष्ठ नेता बशमीर अहमद मलिक ने करवाया अवगत। कश्मीर के एलओसी इलाके में सेना ने किया मेडिकल कैंप का आयोजन। सेना के डॉक्टरों ने की लोगों के स्वास्थ्य की जांच। और होली के मौके पर राजौरी में निकाली गई पारंपरिक भैरव झांकी। इसके साथ ही जेल के मीडिया न्यूज का आज का अंक समाप्त हुआ। इजाजत दीजिए, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.